अपने लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए माहौल को महफूज बनाना, खुशगवार बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसके लिए सभी को मेहनत करनी है। लेकिन इस पर जो किरदार अदा कर रहा है एग्री टूरिज्म, इसके बारे में अगर जिक्र ना किया जाए तो मेरे ख्याल से बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि एग्री टूरिज्म जो है बहुत जबरदस्त इस पे मुहिम लेके चल रहा है और मिलियन ट्री प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट किया गया है। इसका मकसद क्या है, इससे क्या बेहतरी आएगी और इस प्रोजेक्ट का आइडिया कहां से आया, इस पर हम बात कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं जी, बाबर राजा साहब, और इनके बारे में मैं आपको बताती चलूं जी, ये चेयरमैन है एग्री टूरिज्म पाकिस्तान के। इन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चले आप? ठीक ठाक। बाबर साहब, ये जो माहौल हमारा इर्द गिर्द का है, स्मॉग की वजह से सभी परेशान नजर आ रहे हैं, बीमारियां बढ़ रही हैं और इस पे सबसे ज्यादा बारहा यही कहा जा रहा है कि दरख्त जितने लगाएंगे माहौल को हम उतना साफ करेंगे। एग्री टूरिज्म ये जबरदस्त काम कर रहा है और ऐसे गार्डन इसमें जो है मदद उसकी भी फराहम है, ऐसे गार्डन की भी। ये आपको आइडिया कैसे आया? ये बेसिकली एग्री टूरिज्म का और ऐसे ग्रुप का एक कोलैबोरेशन है। पिछले 2 साल से हम लाहौर में काम कर रहे थे, जिसमें हम काफ़ी लोगों को, स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लिया था। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी PHA हमारे साथ शामिल है। उनका एक प्रोजेक्ट है मियावाकी फॉरेस्ट, उसमें ऐसे ग्रुप ने सारे प्लांट्स दिए हैं। पूरे लाहौर में 51 जंगल लग रहे हैं, जबरदस्त, जिसमें से 4 लग चुके हैं और बाकी आहिस्ता आहिस्ता वो लग रहे हैं। और CM पंजाब ने इसका इनॉग्रेशन किया था। PM का विजन है, आपको पता है, जो ये काम बिलियन ट्री सुनामी है, उसमें ऐसे ग्रुप एग्री टूरिज्म अपना हिस्सा डाल रहे हैं। सही सही। और इसी के तहत ये है कि जगह जगह पर दरख्त लगाए जा रहे हैं और जैसे कभी हमने देखा कि लाहौर के बाद कराची में भी ये शुरू किया जा रहा है। कराची में स्टार्ट कर दिया है। हमारा लाहौर का तकरीबन 8 लाख से ज़्यादा पौधे लग चुके हैं और हमारा बेसिक पर्पज़ ये है कि जो पौधे हम लगाएं उसको और उसकी ओनरशिप भी दें किसी को, उसका बाद में हमें पता भी चले कि उनको बड़ा कैसे किया जा रहा है सारा कुछ। तो वो इसलिए हमारा प्रोजेक्ट छोटा था 6 महीने का, वो 2 साल में चला गया, क्योंकि ओनरशिप जब लोगों ने ली और उसके बाद साथ साथ सब आए, तो अब हमारे जो पौधे हैं वो माशाल्लाह 8 लाख पौधे बिल्कुल। और 10 लाख का आपने टारगेट रखा है, तो 2 लाख रह गए हैं, जिसमें कुछ PHA लगा रहे हैं और कुछ हम ऐसे गार्डन के साथ मिलकर लगा रहे हैं। कितना ताउन लोगों का रहा इसमें? ऑब्वियसली एक मुश्किल काम तो होगा, लेकिन आपने 8 लाख का फिगर जो है वो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा काम है। इनिशियली थोड़ी मुश्किल होती है, लोग आते हैं साथ, लेकिन फिर दरमियान में पौधे का साथ ये है, प्लांट्स का मसला ये है कि उनको थ्रू आउट केयर चाहिए। एक दफा कि आपको जोश और जज्बा तो होता है, उसकी हम कदर भी करते हैं, लेकिन उसको सस्टेनेबल होना चाहिए। तो इसलिए फिर हम बड़ी अथॉरिटीज जैसे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी है, इस तरह के जब हमारे साथ कोलैबोरेशन हुई तो हमें बहुत, क्योंकि इनकी मेंटेनेंस और थ्रू आउट जो उसका ख्याल रखना वो बहुत अच्छा है। नेचर से बहुत लोग मोहब्बत करते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि उनके घरों के इर्द गिर्द, घर के आमने सामने सब्ज हरियाली नजर आए। आपने किस तरह से लोगों को इसके लिए तैयार किया और फिर जो लोग देख रहे हैं इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, शामिल होना चाह रहे हैं, वो किस तरह से शामिल हो सकते हैं? हमने डिफरेंट एक्टिविटीज रखते हैं, मतलब जैसे हम 14 अगस्त है तो हम उनको कहते हैं कि यार आएं और मुल्क के नाम, जबरदस्त चीजें कि लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, मुल्क के नाम का पौधा लगाए। 6 सितंबर है, हमारे इवेंट्स होते हैं, उसमें हम कहते हैं शहीदों के नाम के पौधे लगाएं। मुल्क को झंडियों के साथ साथ शहीदों इसकी भी जरूरत है, पौधों की भी जरूरत है। तो इस तरह की कैंपेन्स, फिर स्कूल के अंदर हम इसकी कैंपेन चलाते हैं। हमारे स्पेशल बच्चे हैं, उनके अंदर ऑटिज्म वाले हैं, हमारी एक पूरी टीम लाहौर में काम कर रही है और वो बहुत सारी NGOs हैं वो साथ मिल गई, तो एक बहुत जबरदस्त किस्म का एक टीम डेवलप हुई, इनिशिएटिव लिया और फिर लोग उसमें शामिल होते गए। खैर, एग्री टूरिज्म की टर्म बताइएगा, ये है क्या? बेसिकली एग्री टूरिज्म, एग्रीकल्चर को हम टूरिज्म बना रहे हैं। हमारी 65-75% जो आबादी है वो एग्रीकल्चर से मुंसलिक है। तो एग्री टूरिज्म एक कॉन्सेप्ट था जो 10-12 साल से जिस पे हम काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो फसल जहाँ तैयार होती है हम उसको वहाँ जाके सेलिब्रेट करते हैं। सही, जबरदस्त। और जब वहाँ के मतलब अगर हुंजा है तो वहाँ पे चेरी बहुत अच्छी है, हम हुंजा में जाके चेरी के